ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने देश के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों को डेवलप करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वह देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने और उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक का था। शिक्षा और शुरुआती करियर। अब्दुल कलाम ने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस डिग्री को हासिल करने के बाद वह 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में शामिल हो गए। 11 साल बाद कलाम ने बेहतर संस्थान का रुख किया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में शामिल हो गए। वह SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। यह ध्यान देने लायक बात थी क्योंकि SLV पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसे भारत में डिजाइन किया गया था और बनाया गया था। हालांकि 1982 में कलाम ने एक बार फिर DRDO में काम करने का फैसला किया। यहां उन्होंने उस कार्यक्रम के लिए आधार तैयार किया जिसके तहत कई तरह के सफल मिसाइल तैयार किए गए। इस सफलता के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। इन सफल मिसाइलों में से एक को अग्नि कहा गया जो देश की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। 1989 में लॉन्च की गई अग्नि को SLV के कुछ पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कलाम की राजनीतिक भूमिकाएं। अब्दुल कलाम ने 1992 और 1997 के बीच देश के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका निभाई। 2 साल बाद कलाम सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए और 1999 से 2001 तक कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। कलाम ने 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों में प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसने भारत की परमाणु शक्ति मजबूत की, इसलिए उन्हें एक राष्ट्रीय नायक माना जाने लगा। उसी साल कलाम ने देश के लिए अपना विजन तय किया जिसका शीर्षक था टेक्नोलॉजी विजन 2020। इस योजना को एक रोड मैप के रूप में लिया गया जिसका उद्देश्य था अगले 2 दशक में देश को अल्प विकसित से विकसित देश में बदलना। इस योजना में जिन उपायों पर भरोसा किया गया उनमें अधिक कृषि उत्पादकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाना और आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था। साल 2002 तक हिंदू राष्ट्रवादी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या NDA ने कलाम को निवर्तमान राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन के उत्तराधिकारी की जगह दी। कलाम एक मुसलमान थे इसलिए यह दिलचस्प बात है। इसके अलावा कलाम का नाम का प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी किया था जो NDA की विरोधी पार्टी था। वह बेहद लोकप्रिय थे इसलिए भारी बहुमत से चुनाव जीते। जून 2002 में वह देश के 11वें राष्ट्रपति बन गए। उनका कार्यकाल 2007 में समाप्त हुआ और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नागरिक जीवन में वापसी। कलाम बतौर नागरिक देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर इस तरह ले जाने के लिए समर्पित रहे कि यह और अधिक विकसित हो सके। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में कई व्याख्यान दिए और अनगिनत छात्रों को प्रेरित किया। वह 27 जुलाई 2015 को शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIT में लेक्चर देने के दौरान गिर पड़े। कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु पर राष्ट्र ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक पूर्ण जीवन जिया और कई लोगों को प्रेरित किया। उनके वैज्ञानिक योगदान के साथ साथ भारत को एक देश के रूप में आगे बढ़ाने के उनके प्रयास को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। निष्कर्ष। कलाम ने विंग्स ऑफ फायर के नाम से आत्मकथा लिखी जो 1999 में प्रकाशित हुई थी और साथ ही इंडिया 2020 की अगली कड़ी थी जिसका शीर्षक था इग्नाइटेड माइंड्स। इनके अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी। इन किताबों को हर किसी को वैज्ञानिक सोच की अपील को देखने और एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करने के लिए एकजुट करने के लिए डिजाइन किया गया था। APJ अब्दुल कलाम का योगदान इतना अधिक था कि उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 शामिल हैं।